इस वीडियो में हम किसी भी गिवन सीक्वेंस के लिए जनरल टर्म फाइंड करना सीखेंगे। अभी हमने देखा था कि ये जो दोनों डाटा है वो एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम सबसे पहले इस सीक्वेंस की बात करें तो इसमें A1 की वैल्यू 100 के इक्वल, A2 की वैल्यू 120 के इक्वल, A3 की वैल्यू 140 के इक्वल है। अब यदि हम इसमें जनरल टर्म की बात करें यानी कि हम An की वैल्यू फाइंड करें तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो An की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इन सभी टर्म्स को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि इन सभी टर्म्स में एक कॉमन पैटर्न फॉलो होता हो, जिसकी हेल्प से हम जनरल टर्म यानी कि An को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहां देखें तो A1 की वैल्यू 100 के इक्वल है, तो इसे हम 80 प्लस 20 इंटू 1 के इक्वल लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया है ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब A2 की वैल्यू देखें तो वह 120 के इक्वल है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसे हम लिखेंगे 80 प्लस 20 इंटू 2। इसी प्रकार से A3 की जो वैल्यू है वह 140 के इक्वल है और उसे हम लिख सकते हैं 80 प्लस 20 इंटू 3। इसी प्रकार से A4 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 20 इंटू 4 और A5 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 20 इंटू 5। तो चलिए अब हम इन सभी जो टर्म्स हमने लिखी है उनमें हम एक कॉमन पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यदि हम इन सभी टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हम यह देख सकते हैं कि सभी टर्म्स में 80 ऐड हो रहा है, जिसका अर्थ है कि An में भी 80 ऐड होगा। अब वापस से टर्म्स में देखें तो प्रत्येक टर्म में जो 20 है वह टर्म्स के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल A1 की बात करें तो 20 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 की बात करें तो उसमें 20 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह A3 में देखें तो जो 20 है वह 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि An में जो 20 होगा वह N से मल्टीप्लाई होगा। तो इस गिवन सीक्वेंस के लिए जो जनरल टर्म हो जाएगी वो होगी 80 प्लस 20N, और यहाँ पे जो N की वैल्यू है वह कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकती है। अब इस जनरल टर्म को फाइंड करने का फायदा यह है कि यदि हमें सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो उसे हम इस जनरल टर्म की हेल्प से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमें A4 फाइंड करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो An इज इक्वल टू 80 प्लस 20N है उसमें हम N इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें A4 की वैल्यू मिल जाएगी। अब नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसकी बात करें तो उसमें A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है 4, A3 की वैल्यू है 8। अब यदि हम इस सीक्वेंस की जनरल टर्म की बात करें तो उसके लिए हम A1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, क्योंकि A1 2 के इक्वल है। अब A2 की बात करें तो वह 4 के इक्वल है, तो उसे हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2। इसी तरह यदि हम A3 की बात करें तो वह 8 के इक्वल है और उसे हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। इसी प्रकार से हम A4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 एंड A5 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। अब जो हमें टर्म्स मिली है उन्हें यदि हम ऑब्जर्व करें तो हमें प्राप्त होगा कि प्रत्येक टर्म में टर्म के करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वैल्यू है वह 2 की पावर में है। फॉर एग्जाम्पल A1 में जो 2 की पावर है वो 1 के इक्वल है, A2 में जो 2 की पावर है वो 2 के इक्वल है, इसी तरह A3 में जो 2 की पावर है वो 3 के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि An में जो 2 की पावर होगी वो N के इक्वल होगी। दैट मीन्स इस सीक्वेंस की जो जनरल टर्म होगी वो An इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर N के इक्वल होगी, और यहाँ पर भी जो N है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अब हम जनरल टर्म के कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें हमें दिया है कि यदि An इज इक्वल टू 2n प्लस 3, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है, तब हमें इस जनरल टर्म द्वारा रिप्रेजेंट सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें दिया है एक सीक्वेंस है, उसकी जनरल टर्म है An इज इक्वल टू 2n प्लस 3 और n की वैल्यू जो है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकती है। अब यदि हम सीक्वेंस की फर्स्ट 5 टर्म्स की बात करें तो वो होगी A1, A2,
A3, A4 एंड A5। अब हम इन सभी टर्म्स की वैल्यूज 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम A1 की बात करें तो यह कैसे मिलेगी हमें? इसके लिए हम जो जनरल टर्म है उसमें हम n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें A1 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें A1 की वैल्यू 5 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम A2 की बात करें तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम an में n इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें A2 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें A2 की वैल्यू मिलेगी 7। अब यदि हम A3 की बात करें तो A3 की वैल्यू के लिए हम जो जनरल टर्म है an उसमें हम n इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें A3 की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें A3 की जो वैल्यू होगी वो 9 के इक्वल मिलेगी। अब यदि हम A4 की बात करें तो A4 के लिए हम जनरल टर्म में n इज इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमें A4 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें A4 की वैल्यू मिलेगी 11। अब यदि हम A5 की बात करें तो A5 के लिए हम जनरल टर्म में n इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब हम ऐसा करेंगे तब हमें A5 की वैल्यू कुछ इस प्रकार की मिलेगी। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें A5 की वैल्यू 13 के इक्वल मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हमें किसी सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई हो तो उस जनरल टर्म की हेल्प से सीक्वेंस की हम कोई भी टर्म आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब आप सभी को यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि यदि किसी सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है, तब हम उस सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब हम यह देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 6 के इक्वल है, जो कि फाइनाइट है। इसी प्रकार से यदि कोई सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस नहीं है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट नहीं है, तो उस प्रकार की जो सीक्वेंस है उसे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 8, 16, 32, 64, एंड सो ऑन। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। दैट मीन्स ये जो एग्जाम्पल है वो एक इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है।